कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की ज्योतिष कार्यक्रम में। कुंभ राशि वालों, आज का दिन अत्यंत अद्भुत सिद्ध साबित होने वाला है, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है कुंभ राशि वालों, जिसे सुनते ही सचमुच आपके होश उड़ जाएंगे। बड़ी शुभ सूचना है, एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसी सौगात है जिसकी आपने कल्पना भी शायद कभी नहीं करी होगी। आज आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। आपके घर में एक देवी अब फिर से मुस्कुराहट और हंसी से भर उठेगी आपके घरों की दीवारें, क्योंकि जो आनंद और समृद्धि आने वाली है वह आपके पूरे परिवार के लिए किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं होगी। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे देवी, जो भी इस वीडियो को सच्ची श्रद्धा के साथ सबसे पहले एक लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी लिखेगा, उसके जीवन से सावन शुरू होने से पहले ही ऐसा चमत्कार कर देना कि उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाए और उसकी भाग्य चमक जाए। उसका भाग्य इतना प्रबल होकर चमक उठे कि चारों तरफ से उसे केवल खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हो। जो व्यक्ति अब तक दूसरों की तरक्की देखकर अपने आप को छोटा समझता था, अब वही इंसान सबसे ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। उसके जीवन में अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं बचेगी, ना पैसे की, ना प्रेम की, ना सुख शांति की। आज हम आपको विस्तार पूर्वक यह बताने वाले हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा विशेष योग बन रहा है। आपके जीवन में प्रवेश आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। किन महिलाओं से दूरी बनाकर रखनी है ताकि आपका भाग्य कभी अटक ना जाए, और कौन सी छोटी छोटी बातें जो आपको करोड़पति बनने की दिशा में ले जा सकती हैं, वो करनी है। कई बार इंसान अपने सौभाग्य के बहुत करीब खड़ा होता है, लेकिन केवल एक भूल के कारण ही वही भाग्य उसके हाथों से फिसल जाता है। इसलिए आज का यह ज्योतिष रहस्य आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक क्षण के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं, यह आपके जीवन का वह निर्णायक मोड़ है जिसके बाद आपकी हर राह सरल हो जाती है। और दोस्तों, अब थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जिस स्त्री का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके प्रेम में कई वर्षों से बेचैन होकर तड़प रही है। यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है, जो आपको बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। चाहे वह धन संपत्ति हो, जमीन जायदाद हो, दौलत हो, अपना तन हो, या फिर अपने जीवन की हर खुशी, यह स्त्री आपको सब कुछ समर्पित कर देगी, क्योंकि इसके हृदय में केवल ही भाव है आपके प्रति, प्रेम के प्रति। कई वर्षों से यह महिला आपके लिए हर पल व्याकुल है और आपको इनकी भनक तक नहीं लगी। यह औरत आपके लिए कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि चलती फिरती धन की देवी है। तो समझ लीजिए, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी ने आपको अपनी कृपा में समेट लिया हो। आने वाले 3 दिनों में यह देवी स्वरूप स्त्री आपके आसपास ही कहीं मौजूद होगी। इससे पहचानने में भूल मत करना, नहीं तो यह एक बार चली गई तो फिर लौटकर दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में उसका नाम, उसकी पहचान और उस तक पहुंचने का मार्ग, यह सब रहस्य खोलूँगा। इसके साथ ही साथ आपको एक बहुत ही ज़रूरी ज्योतिष बात भी समझनी है। राहु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बड़े बदलाव से आपके भाग्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने वाला है। आपकी कुंडली में इतना बड़ी खुशियों का योग्य बन रहे हैं कि अब आपके जीवन की दिशा और दोनों बदलने वाली है। एक
राहु आप पर प्रसन्न हो रहे हैं और दूसरी ओर महिला आपके जीवन में माता लक्ष्मी का सजीव रूप बनकर आने वाली हैं, तैयार हैं। आने वाले 3 दिन जैसे आपके जीवन की धार पूरी तरह बदल शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मेरा कहा हुआ कभी भी असत्य नहीं होता, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले कुछ समय में एक बेहद कीमती चीज़ आपके हाथ लगने वाली है, एक ऐसी वस्तु जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी। अब कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक पाए, क्योंकि अब यह स्त्री आपके जीवन में कदम रखने वाली है और यह स्त्री स्वयं कुबेर के खजाने के बराबर है। मैं समझाता हूँ कि आपकी किस्मत लंबे समय से साथ नहीं दे रही थी। आपके जीवन जैसे निराशा, खाली हाथ हो गया था, रंग बचा था। चारों तरफ से एक दिव्य शक्ति का संचरण है और वही शक्ति स्त्री के भीतर बसी हुई है। सामान्य महिला नहीं है बल्कि देवी का अवतार है। हाँ दोस्तों, यह स्त्री देवी का ही स्वरूप है। यह देवी कहाँ निवास करते मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़िएगा, नहीं तो आप आधी अधूरी जानकारी लेकर रह जाएंगे। मेरी आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। अभी आपको इसी स्त्री का नाम, उसका कार्य, उसका रहने का स्थान और वह आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, यह सब सटीक से समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जिसके लिए आप वर्षों से तरस रहे थे, जिस प्यार की तलाश में आप भटक रहे थे, अब वही चीज़ आपको मिलने वाली है और वह चीज़ आपको यह स्त्री सौंपने जा रही है। मैं जानता हूँ आपने अपने जीवन में सच्चे प्रेम के लिए बहुत सहन किया। आपको कभी वास्तविक प्यार प्राप्त नहीं हुआ, हर बार धोखा ही मिला। बार बार किसी न किसी ने विश्वास तोड़ा। आपने जिस भी दिल से अपनाया उसी ने पीछे से चोट पहुंचाई। अब तो आप यह सोचोगे किस पर नहीं, लेकिन जब अब डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो अंतिम समय तक आपका साथ निभाएगा, पूरी दुनिया आपके विरुद्ध क्यों ना हो। यह महिला कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। यदि आप गलती पर भी होंगे तो यह स्त्री आपको संभाल कर सही मार्ग पर ले जाएगी, और यदि आप पहले से सही दिशा में चल रहे हैं तो यह आपको और अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देगी। लेकिन दोस्तों, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी हैं जो कड़वी ज़रूर हैं, पर इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। बुरे समय में तो अपने सगे भाई तक साथ छोड़ देते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं। कई बार वही सबसे गहरी चोट दे जाते हैं जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, वही आपको कोई महत्व नहीं देता। इस कलयुग में प्रेम अब केवल शरीर तक सीमित रह जा रहा है। विवाह से भी स्त्री पीछे हटने लगी और ईमानदारी की रोटी अब केवल कहने सुनने की बात बनकर रह गई है। आज के दौर में ईमानदार इंसान के हिस्से में नमक रोटी भी मुश्किल से आती है। इसी कारण कई बार गरीब मनुष्य मजबूरी में छल कपट का सहारा लेने लगता है। वही गरीब पकड़ा जाता है तो समाज उसे तुरंत चोर घोषित कर देता है। लेकिन याद रखें, कोई धनवान व्यक्ति करोड़ों धोखा कर दे तब भी लोग उसे कुछ कहने से डरते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ। मैं आपको उस महिला का नाम बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बेहद ज़रूरी है और नीचे कमेंट में सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के अंदर शनिदेव की कृपा आप पर बरसने वाली है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। तो जाइए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, जो अखबार सुबह 10 बजे में बिकता है वही शाम होते होते रद्दी के भाव में किलो के रूप में मिलने लगता है, बिकने लगता है। वस्तुओं की कीमत
उनकी अपनी नहीं होती, समय की होती है। यदि आप समय का सम्मान करेंगे तो जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। स्वयं चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, इसलिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप समय का मूल्य पहचान लें। दोस्तों, जो चीज़ आप बिना किसी मेहनत के मिल रही है वही आने वाले समय में करोड़ों की भी बन सकती है, लेकिन जो वस्तु आज करोड़ों की है उसका सम्मान नहीं किया तो आगे चलकर वही चीज़ कचरे के भाव भी नहीं बिकेगी। लेकिन एक बात और भी है, जीवन में हर चीज़ देर से आती है। जो सुख सुविधाएं आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी वे हमेशा देर से प्राप्त होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? क्यों दोस्तों, आपके कुछ पुराने कर्म ही आपको बार बार पीछे खींचते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरों के घर में नई गाड़ी आ चुकी है, लेकिन अब तक आपके पास एक ठीक ठाक दोपहिया वाहन भी नहीं है। इसकी वजह यही है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। आपका नसीब अभी आपके पक्ष में नहीं चल रहा है। आपका भाई हो या कोई दूर का रिश्तेदार, वह आपसे काफ़ी आगे निकल गया है, जबकि आप भी उसी जगह अटके हुए हैं। इसका कारण यह है कि आपके भाग्य पर अभी तक माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह नहीं बरसी है। अब सवाल यह उठता है कि मेहनत तो आप भी कर रहे हैं और इंसान भी कर रहा है, फिर उसे सब कुछ क्यों मिल रहा है और आपको क्यों नहीं, जबकि हक तो आपका भी उतना ही है। यह सवाल कई बार उठता होगा कि मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कुछ आदतें और कुछ व्यवहार आपको बदलने होंगे। जैसे ही आप इन बातों को सुधार लेंगे, आपकी किस्मत स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगी। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है और कई बार किसी का भाग्य उसके जीवन साथी के रूप में सामने आता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब विवाह करता है तो उसके बाद उसका पूरा जीवन अचानक बदल जाता है। वह देखते ही देखते धनवान बनने लगता है, उसकी स्थिति राजा जैसी हो जाती है। वहीं कुछ लोगों के जीवन में कोई संतान जन्म ले लेती है और उसके बाद उनके घर में सुख शांति और धन बरसना शुरू हो जाती है। कई बार हम किसी इंसान से दोस्ती करते हैं और वही व्यक्ति हमारे जीवन में सौभाग्य का द्वार खोल देता है, जिससे कि धन की वर्षा होने लगती है और किस्मत का तारा चमकने लगता है। इसका अर्थ यह है कि कई बार हमारी किस्मत हमारे अंदर ही नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में आती है। इसलिए आपको अपने जीवन के लिए ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति खोजना होगा जो आपके लिए लकी सिद्ध हो सके। ध्यान रखिए, एक अच्छे लोग की संगति करें। अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने से आपका जीवन भी सुंदर बनने लगता है। मैंने हमेशा यही कहा है कि आप जिन लोगों के साथ रहेंगे धीरे धीरे वैसे ही बनने लगेंगे। यदि आप हर समय उदास और तनाव से भरे व्यक्ति के साथ भी समय बिताएंगे तो आपकी ऊर्जा भी उसी तरह लगेगी। इसका मतलब यह है बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको दुखी और गरीब से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ। बात केवल इतनी है कि नकारात्मक ऊर्जा के बीच अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। उसकी ऊर्जा आपके जीवन को भी उदासी और निराश की ओर ले जा सकती है। लेकिन यदि आप ऐसा व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो सफल है, धनवान है और अपने जीवन में संतुलन बना करके चलता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर भी उतरने लगती है। उसके साथ थोड़ा समय बिता कर भी आप अपने अंदर एक नई प्रेरणा अनुभव करेंगे। इसका पॉजिटिव और आपके भीतर भी प्रवेश करेगा और आप खुद ही परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। अगर कोई इंसान हर वक्त दुखी रहता है और आप उसके साथ केवल 2 घंटे भी बैठ जाते हैं तो उसका वह दुख आपके जीवन में भी उतर सकता है। आप धीरे धीरे उसी तरह महसूस करेंगे। इसके उलट यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जीवन में जोश और उत्साह से भरा रहता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होने लगती है। इसलिए यह बात ध्यान में रखें कि और बहुत बड़ा महत्व है
आप जिन लोगों के साथ रहेंगे उसका प्रभाव आपके जीवन पर भी हमेशा पड़ेगा। ईश्वर भी हमें यही सीख देते हैं। इसलिए अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी संगत बदलें, अच्छे लोगों के बीच समय बिताना शुरू करें। प्रभु की कृपा के ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। लोगों के साथ जुड़े रहें जो खुद जीवन में निराश, थके हुए और टूटे हुए हैं, तो आपके जीवन में भी वही कष्ट और पीड़ा की जगह बना लेंगे। इसलिए अब उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। अब बात करते हैं कि उस महिला की जिसके बारे में हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, औरत के विषय में। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। यदि आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके बाल बहुत लंबे हैं, यानी सिर के बाल घने, काले और लहराते हुए, तो यह एक विशेष संकेत माना जाता है। महिलाएं खास ऊर्जा लेकर चलती हैं। उनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिस महिला के शुक्र प्रबल होता है वह जहाँ भी जाती है वहाँ सुख समृद्धि लेकर जाती है। वह अपने साथ धन, सौभाग्य और खुशहाली लेकर चलती है। ऐसी महिला जहाँ रहती है वहाँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए यदि आपके आसपास या आपके परिवार में कोई ऐसी महिला है जिसकी बाल लंबे, काले और घने हैं, तो उससे संपर्क में अवश्य आइए, उससे बातचीत कीजिए, उसे अपने घर में आमंत्रण कीजिए। चाहे तो उसे बहन बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, कोई भी पवित्र और सम्मानजनक रिश्ता बना सकते हैं। या बिल्कुल मत सोचिए कि किसी महिला से संबंध केवल शारीरिक ही होते हैं। उसे प्रेमपूर्ण, पवित्र और आदर से भरा रिश्ता भी बना सकते हैं। आप उसे बड़ी बहन, छोटी बहन होती या कोई शुभ रिश्ता मान सकते हैं। यदि आप उम्र में बड़े हैं तो आप भी उसके साथ भावनात्मक और सम्मानजनक संबंध बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी गलत भावनाओं के साथ नहीं। यदि आप बुरी सोच लेकर ऐसा करेंगे तो आपकी लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाएंगी। दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं करना है और किसी भी महिला को कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखना है। बस बात हमेशा याद रखना, यदि आपके आसपास ऐसी महिला है जिसके बाल लंबे हैं तो उसे अपनी बहन बना सकते हैं। और यदि आप अविवाहित हैं और आपकी ज़िंदगी में जीवन साथी की कमी है तो आप चाहें तो उसे अपने जीवन का साथी भी बना सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत सिद्ध होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिए। यह औरत जो हर समय मुस्कुराती रहती है, चाहे जीवन में दुख हो या सुख, लेकिन फिर भी जिसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होती, ऐसी स्त्री बहुत खास होती है। वह अपने घर वालों से भी प्रेम पूर्वक बात करती है, हंसमुख रहती है, प्रसन्न रहती है। इस प्रकार की महिलाओं का राहु और चंद्रमा ग्रह प्रबल माना जाता है। ऐसी स्त्री जहाँ भी जाती है अपने साथ आनंद और खुशियाँ लेकर जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर हर व्यक्ति भी भीतर से प्रसन्न हो जाता है। मैं माता लक्ष्मी जीवित स्वरूप मानी जाती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से चंचल होती हैं और जीवन इनके कदम पड़ते हैं, जहाँ भी इनके कदम पड़ते हैं जीवन में, वहाँ धन की वर्षा शुरू होने लगती है। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, जिसकी मौजूदगी मन को सुकून देती है, जिसका ऑरा सकारात्मक से भरा हुआ है, तो उसके संपर्क में ज़रूर आइए, उससे मित्रता कीजिए, बहन का संबंध बनाइए, सप्ताह में 2 दिन उससे बात कीजिए। यदि वह दूर रहती है तो फ़ोन के माध्यम से संपर्क बनाइए रखिए। यदि पास रहती है तो उससे अपने घर बुलाइए, भोजन कराइए, उसका आदर सत्कार कीजिए। आप उस महिला की कोई भी पवित्र रिश्ता बना सकते हैं, प्रेम का, बहन या केवल मित्र। यह आपकी स्थिति और भावना पर निर्भर करता है, लेकिन जब भी वह आपके निकट होगी, आपकी किस्मत भी धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर देगी। आपका भाग्य चमकने लगेगा और जो दरवाजे इतने वर्षों से बंद पड़े थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे। यह उपाय ज़रूर करिए, यह बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। अब मैं एक और बात साझा कर रहा हूँ। अभी तक हम सकारात्मक बातों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब कुछ नकारात्मक बातों की ओर भी संकेत कराऊंगा जिन्हें आपको बचकर रहना है। कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके भीतर नकारात्मक शक्तियाँ समाई होती हैं, और ऐसी महिला केवल हमारे जीवन में हमारे लिए
सुख और समृद्धि नहीं बल्कि हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। इसलिए यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए जितना यह समझना ज़रूरी है कि महिलाओं के संपर्क में आना लाभदायक होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक महिला जिसकी लाल चौड़ी होती है, ललाट यानी जिसका मस्तक बड़ा और साफ उठा हुआ होता है, वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं जहाँ भी जाती हैं वहाँ अपने पीछे धन संपत्ति, सुखियाँ और समृद्धि छोड़ जाती हैं। यदि आपके आसपास पड़ोसी या जान पहचान में कोई ऐसी महिला है तो उसे अपने घर बुलाइए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। यदि उसकी प्रसन्नता के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। उस महिला को घर बुलाकर अच्छा भोजन कराइए, सेवा कीजिए, सम्मान कीजिए तथा जिससे ये सब करने के पश्चात माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। आपके जीवन में लक्ष्मी अस्थायी निवास करेंगी। अगर आप चाहें तो उससे राखी बंधवाकर बहन बना सकते हैं, क्योंकि धागे के रिश्ते भी उतने ही मजबूत होते हैं जैसे सच्चे मित्र का संबंध स्थापित कीजिए। यदि आप केवल अकेले हैं और किसी जीवन साथी की तलाश में हैं तो आप उससे विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। तो समझिए आपके भाग्य का ताला खुल गया है। ऐसी स्त्रियां साधारण नहीं होती बल्कि उनके भीतर साक्षात माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए जितना हो सके ऐसी महिलाओं के साथ मधुर और सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी मर्यादा की रेखा पार न करने। जो उपाय मैंने आपको बताए उन्हें पूरी तरह पवित्रता और मर्यादा के साथ अपनाइए। यदि आप मर्यादा में रहेंगे तो देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में लगातार खुशियाँ आती रहेंगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेंगी। लेकिन यदि आप अपने मर्यादा से बाहर निकल गए तो केवल माता लक्ष्मी ही रुष्ट नहीं होंगी बल्कि आपका भाग्य भी विपरीत दिशा में चलने लगेगा। अब मैं उन महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें से हमें दूरी बनाकर रखने चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनका प्रभाव आपके जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्त्रियां जो विवाह के बाद भी किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती हैं, मुस्कुराकर बातें करती हैं और उनके साथ गलत या अंतरंग संबंध बनाती हैं, ऐसी महिलाओं को शास्त्रों में अत्यंत दुष्ट महिलाएं माना गया है, जिससे जितनी दूरी रखी जाए उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको इन 11 दिनों के अंतराल में कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी बातों का ध्यान में रखना होगा। इन बातों पर अमल भी करना होगा। इन बातों को अपने जीवन में उतारना भी होगा, जिससे कि इन 11 दिनों का जो समय है, इस समय का तो आपको लाभ मिले ही मिले, आने वाले समय में भी आपको लाभ मिल सके, आपको फ़ायदा मिल सके। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। एक एक पार्ट वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बड़ी ही लाभकारी है। आज की ये वीडियो नसीब वाले ही देख पाएगा। यह भी बता दें आपको कि यह जो बात आप जान ले वो महाबदनसीब होगा, बहुत पछताएगा जो आज की यह वीडियो को नज़रअंदाज कर देगा, वीडियो को पूरा नहीं देखेगा। क्योंकि दोस्तों पूरे 3 वर्षों के बाद बड़े ही शुभ संयोग हैं आपके लिए इन 11 दिनों का समय। इसलिए सारे काम छोड़कर अंत तक वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल बिना काटे, बिना स्किप किए हुए, किसी भी प्रकार का इधर उधर मत भटकिए। भगवान बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है। कौन कौन सी 3 बड़ी खुशखबरियाँ किन किन क्षेत्रों में आपको मिलेंगी, आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो भगवान बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली अवश्य लिखें, जिससे भगवान बजरंगबली की कृपा आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे और आपके ऊपर आप उनकी कृपा बरस सके। इनका आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार वालों पर, सभी के ऊपर सदैव बरसे। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए बात करते हैं कि किस प्रकार
बलि महाशक्तिशाली संकट मोचन स्वयं भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपकी राशि वालों के लिए 19 जून से 30 जून यानी कि जून महीने के इन 11 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि यह जो समय 19 जून से लेकर 30 जून तक का है, यानी कि 11 दिनों का जो समय है, यह समय महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली समय साबित होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इन 11 दिनों के अंतराल में आपकी जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ग्रहों में जो बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, वह आपके लिए पूर्ण रूप से लाभ के भाव में रहने वाले हैं, जिससे कि आपको हर क्षेत्र में अब सफलताएं मिलेंगी। हर काम आपके सुचारू रूप से बनने लगेंगे। खास तौर पर ये कार्य जो काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे, अटके हुए थे, काफ़ी प्रयास कर लिया परंतु सफलताएं आपको नहीं मिल रही थी, अब आपके वह कार्य थोड़े से प्रयास से ही पूर्ण हो जाएंगे। आपको स्वयं ऐसा एहसास हो जाएगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है, क्योंकि आपकी सोई हुई किस्मत अब जागेगी। अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि समय आपके लिए 19 जून से 30 जून तक का बड़ा ही भाग्यशाली है, बड़े ही शुभ संयोग है। चलिए दोस्तों, आप देखेंगे कि इन 11 दिनों के अंतराल में आपका जो भाग्य है आपके पक्ष में है। आपको धन लाभ के बड़े बड़े मार्ग मिलने वाले हैं। सबसे लंबे समय से चली आ रही कोई बड़ी चिंता इन 11 दिनों के अंतराल में समाप्त हो जाएगी, जिससे आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय आप जो भी लेंगे वह अधिकतर सफल हो जाएंगे। सफलताएं आपको मिलेंगी। धन प्राप्त के मामलों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप इन 11 दिनों के अंतराल में यह भी देखेंगे कि कोई आपका जो बड़ा सपना है, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था, वह साकार हो गया है, जिससे आपको मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है इन 11 दिनों का, इसलिए इस समय का भरपूर सहयोग करें, लाभ उठाएं और आप कोई नई मकान